कक्षा 12 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे? तो पहले में लिखना होगा ब वाला, इसने सुरा का। दूसरा देख लीजिएगा, 10वां रस माना गया है, तो दूसरे में लिखना होगा द वाला, वात्सल्य। तीसरा देख लीजिएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो तीसरे में लिखना होगा स वाला, 16 मात्राएं। चौथा देख लीजिएगा, बात सीधी पर कविता के कवि है, तो चौथे में लिखना होगा ब वाला, कुंवर नारायण। पांचवा देख लीजिएगा, भक्ति गले में पहनती थी, तो इसमें लिखना होगा ब वाला, कंठी माला। छठा देख लीजिएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो छठे में लिखना होगा स वाला, 8। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो पहले में लिखना होगा 33। दूसरा आपका दिया है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई, तो इसमें आपको लिखना होगा कड़ी, कड़ी आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिसको लोग कहते हैं, तो लिख लीजिएगा, पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा माताजी, माताजी आपको लिखना है, ठीक है। माताजी आपको यहाँ पर तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, लक्ष्मण मतलब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो चौथे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपने रफकोप में, लक्ष्यार्थ का बोध कराने के, ये आपको लिख देना है यहाँ पर चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, जुज कहानी में लेखक के घर कोल्लू किसकी बात शुरू होता है? तो पांचवी में लिखना होगा दिवाली, दिवाली के बाद, दिवाली आप सभी को लिखना है। छठा देख लीजिएगा, सिल्वर बिल्डिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे, तो किसको मानते थे? तो छठे में लिखना होगा किसनदा, किसनदा को मानते थे। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो पहला आपका दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था, तो बिल्कुल होता था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, लुट्टन बचपन में गाय चराता था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शीरीष का फूल अत्यंत कठोर होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न जिसमें क्या करना होगा, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। आत्म परिचय, इसमें लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। तुलसीदास, इसमें आपको लिखना होगा नई कविता। कविता के बहाने, इसमें आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें लिखना होगा रघुवीर साई। और संगार काल, इसमें आपको लिखना होगा जीती काल। और आलोक द्वंद्वा, इसमें आपको लिखना होगा भक्ति काल। और बगुलों के पंख, इसमें आपको लिखना होगा उमा शंकर जोशी। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न जिसमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आपका पहला दिया है, पर्दे पर किसकी कीमत है?
तो पहले में आपको लिखना होगा वक्त की कीमत, वक्त की कीमत आप सभी को लिखना है। और दूसरा देख लीजिएगा कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, तो दूसरे में लिखना होगा जग का या संसार का। तीसरा देख लीजिएगा आधुनिक काल के दो महाकाव्य के नाम आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा पहला हमारा रामचरितमानस, रामचरितमानस पहला हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है रामचंद्रिका, लिख लीजिएगा। और चौथा आपका दिया है बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो चौथे में लिखना होगा निबंध विधा। और पांचवा देख लीजिएगा बच्चों की सेना क्या का नाम क्या था, तो पांचवे को उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपका लिखना होगा इंद्र देव की सेना, इंद्र देव की सेना आप सभी को लिखना होगा। और छठा आपका दिया बच्चा की गोद में कैसा प्रतिक्रिया करता है, मतलब बच्चा जो रहता है वो माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, ये आपको सभी को बताना होगा। तो लिख लीजिएगा छठे में लिखना होगा जैसा एक कवि करता है, यह आप सभी को लिखना है। सातवां देख लीजिएगा जिसमें पूछा है रस क्या है, तो रस की परिभाषा आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ये आप सभी को लिख देना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा दिया है जग जीवन के बर से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। सातवां देख लीजिएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है करुण रस की परिभाषा उदाहरण से आप सभी को लिखना है। आठवां देख लीजिएगा दो खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना होगा। और अथवा दिया आपका कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। नौवीं में आप सभी को भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देना होगा। और अतिवी वाले में आप सभी को लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखना है। 10वां आपका दिया 10वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वां प्रश्न, 11वीं के बाद आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। और अतिवी वाला भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 13वीं के बाद आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ कर पढ़ लीजिएगा। 15वां प्रश्न आपका दिया 16वां और 17वें प्रश्न में आप सभी को हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास जी की निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा पनेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 19वां देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा पद्यांश को पढ़ना होगा, जिसमें संदर्भ प्रसंग और वाक्य करना है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न जिसमें गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग और वाक्य करना है। और इसके अतिवी वाले प्रश्न में भी आप सभी को यही करना होगा। और 21वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें गद्यांश को पढ़ना होगा अपठित, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। तो पहला आपका दिया जिसमें शीर्षक बताना होगा, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में पर्व, ये मतलब ये आपको यहाँ पर शीर्षक लिख देना है। और दूसरे में पूछा है पर्व का असली उद्देश्य क्या है, तो पर्व का असली उद्देश्य क्या होता है, ये आप सभी को कहाँ से लिखना होगा, इसी अपठित गद्यांश में छांट कर लिखना है, ठीक है। और तीसरे में आपको परिमार्जित शब्द का समानार्थी बताना होगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न जिसमें परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखना है। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिख देना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं।
जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को दिया हुआ है। 19वें के बाद आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।